कन्या उत्थान योजना था जिसके तहत 50,000 रुपये की धनराशि सबको दी जाने वाली थी, पर अभी तक फॉर्म भी कुछ भी नहीं हुआ है उसके। किसी फैमिली बोलते कहीं जा रही हो, ठीक है, किसी के साथ चले जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको सेफ्टी फील होना चाहिए, वो कहीं भी जा सके आराम से। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे जाए बाहर जाकर पढ़ाई करें, पर ऐसा जो अभी चल रहा है डर लगता है, इसी चलते बेटी लोग को बाहर नहीं जाने देते पेरेंट्स। आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूँ आपके साथ अंशु गोस्वामी। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता के तौर पे बेटी योजना की घोषणा की, जो कि महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस योजना का उद्देश्य बिहार में जन्म लेने वाली बेटियों को उनकी पूरी जिंदगी में सभी सुविधाएं और सामर्थ्य प्रदान करना है। उनका कहना है कि हमारी सरकार अगर आती है तो बेटियों को पूरी लाभ मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को अच्छी शिक्षा देना, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार देना है। बेटी योजना का फुल फॉर्म तेजस्वी ने इस प्रकार से समझाया। उनका कहना है कि बी यानी कि बेनिफिट यानी कि ये लाभ से जुड़ा हुआ, ई यानी एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ, टी यानी कि ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ, और उन्होंने आय का भी मतलब बताया यानी कि इनकम आय से जुड़ा हुआ। तो इस योजना के तहत बेटियों को बेहतरीन शिक्षा और प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार आती है 2025 में, अगर वो जीतते हैं तो बिहार की बेटियों के लिए ये सौगात साबित होगा, उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा? क्या कुछ कह रहे हैं इस पर बिहार की बेटियां, आइए जानते हैं। 2025 से पहले हर नेता वादा कर रहे हैं, हर पार्टियों की ओर से वादा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव अब माई बहन योजना के बाद बेटी योजना ला रहे हैं। क्या लग रहा है इस योजना से लड़कियों को क्या वो सुरक्षा मिल सकती है, वो आत्मनिर्भर बन सकती है? वो जिस तरीके से उनका कहना है कि उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी, क्या लग रहा है? तो इससे कुछ होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? होना तो चाहिए ऑफकोर्स, जैसे कि अगर मतलब ये लॉ लाया जाएगा जो भी है, तो उससे तो डेवलपमेंट होगा ही और इंडिपेंडेंट होगी ऑफकोर्स। सब चाहता है कि इंडिपेंडेंट हो, ताकि मतलब वो अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ होती है जो उसको करना रहता है। आज़ादी जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक लड़की के लिए, जिसको फ्रीडम चाहिए होता है। तो अगर ये लाया जाएगा तो डेफिनेटली होगा। अच्छा ही बात होगा ना, इसमें अच्छा ही कर रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि लड़कियों का इसमें विकास होगा, वो आगे पढ़ेंगी, वो अच्छा एजुकेशन को भी वो प्राप्त कर सकती हैं, वो एजुकेट भी होंगी, आगे बढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। तो ऐसा होगा? बिल्कुल अच्छा ही बात है, जो कर रहे हैं सो अच्छा ही कर रहे हैं ना। तो और आगे क्या करना चाहिए लड़कियों के लिए? क्या लग रहा है एज अ गर्ल आपको? आज़ादी मिलना चाहिए लड़की लोग के लिए, और सुरक्षा, क्या सेफ्टी? हाँ, सेफ्टी बहुत बड़ा मैटर करता है सबके लिए। तो सेफ्टी के लिए किस तरीके से और काम करने की ज़रूरत है? जो सरकार आए, या फिर तेजस्वी हो, या फिर जैसे वो वादे कर रहे हैं, या कोई और सरकार? मतलब उसको सेफ फील होना चाहिए। अगर वो रोड पे चल रही है तो चार लोग, ऐसे होता है ना कि मतलब चार लोग इधर घूर के देखते हैं जिसकी पता नहीं कौन सा अजूबा इंसान चल रहा है धरती पे। तो ये होना चाहिए कि भाई उसको सेफ फील हो सके, वो चल सके। मतलब रात में भी कोई काम हो तो उसको हेजिटेट ना हो कि मतलब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए। किसी फैमिली बोलते कहीं जा रही हो, ठीक है, किसी के साथ चले जाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसको सेफ्टी फील होना चाहिए, वो कहीं भी जा सके आराम से। तो आप सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी पे काम किया जाए। हाँ बिल्कुल। तो आपने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, ऐसा है कि हाँ लड़कियों का इससे विकास होगा। तो क्या लड़कियां अब बिहार में इस तरीके के ये जो योजनाएं आ रहे हैं बस सुनती रहेंगी, या फिर क्या उम्मीद करती हैं कि लागू भी हो? लागू भी होना चाहिए। सेफ्टी अच्छा होता है ना सबसे पहले। वो तो अच्छी बात है कि सेफ्टी हो, लेकिन जो भी वादे किए गए हैं पहले तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि वो लागू हो, उस पर काम हो और फ़ायदा मिले। हाँ, तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए। तो क्या लग रहा है कि फ़ायदा मिलते आया है जिस तरीके से इस वादे किए जा रहे हैं? फ़ायदा तो नहीं मिलता है अभी तक में, प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, 50% हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि बेटी योजना से कितना फ़ायदा मिलेगा, या फिर और कुछ ज़रूरत है इस पे काम करने की? और कुछ भी ज़रूरत है इस पे काम करने की। मतलब हम लोग ऐसे फ्रीडम बस बोलते रहते हैं, पर एक्चुअली में वो नहीं है। हम लोग को खुद भी जागरूक होना चाहिए, एंड सिर्फ हमें नहीं, सबको जागरूक होना चाहिए ना, तभी जाके कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा इफ़ेक्टिव सवाल है कि भले ही कुछ भी किया जाए, लेकिन लड़कियाँ सशक्त तभी बन सकती है जब उन्हें फ्रीडम मिले।
तो क्या लग रहा है कि वो वादे कर रहे हैं तो वादे करने से कुछ होगा खाली, या फिर उसका उस तरह से असर भी दिखे? मैम अगर वो लोग प्रॉपर सपोर्ट करते हैं तभी जाके कुछ हो सकता है। किस तरह का और वादे सपोर्ट तो- चाहिए? वादे तो करते आए हैं पर फुलफिल कहाँ करते हैं। इम्प्लांट भी होना चाहिए हाँ, उसका। बस फुलफिल करने के लिए उन्हें किस तरीके का और वर्क करना पड़ेगा? मैम मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन भी है बीच में इन्वॉल्व, तो मतलब ये सब को ख़त्म करा जाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो जिस तरीके से पहले भी वादे किए गए हैं, तो क्या गवर्नमेंट जिस तरीके से आए दिन वादा करते रहते हैं या फिर जो आने वाली सरकारें रहती हैं उनके द्वारा सचमुच उस लेवल का काम किया गया है जिस तरीके से ज़रूरत है बिहार में लड़कियों और महिलाओं के लिए? जी नहीं मैम, अभी कन्या उत्थान योजना था जिसके तहत 50,000 रुपये की धनराशि सबको दी जाने वाली थी, पर अभी तक फॉर्म भी कुछ भी नहीं हुआ है उसके रिलेटेड। ये अब बहुत बड़ी बात आपने कहा कि ये जो कन्या उत्थान योजना था या कोई भी योजना हो, हर किसी को क्या उस तरीके का लाभ मिलता है जो मिलना चाहिए उन्हें प्रॉफिट? किसी को तो पता भी नहीं है, अभी भी ऐसे भी लोग हैं और जिन्हें पता है वो हर प्रयास भी करके थक चुके रहते हैं और उन तक बहुत कम है जिन तक कि ये योजनाएं पहुंचती है और उनका लाभ मिलता है। जी तो आप सब क्या उम्मीद करती हैं? बेटर परफॉर्मेंस मैम, कि गवर्नमेंट अपने वादे फुलफिल करे और जो योजना है उस पर काम करे, बस खाली ये वादे ना रहे। बस वादे ना रहे। वादे तो सब करते ही आते हैं पर पूरा होने कुछ ही लोग करते अच्छा, तो आपको कन्या उत्थान योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? हैं। जी नहीं, अभी तो फॉर्म ही नहीं भरा है। तो ये तो था कि जो गवर्नमेंट की सरकार है उनके द्वारा, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो ये 2500 का जो है वो माई बहन योजना के थ्रू वो देने का वादा किया। बेटी योजना के तहत वो लड़कियों को काफ़ी सारे कह रहे हैं वो आगे बढ़ेंगी, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगी, वो बहुत कुछ आगे नाम रोशन कर सकती है, सशक्त बनेंगी। तो क्या लग रहा है कि सचमुच तेजस्वी इस वादे से इस बार चुनाव में अपनी सरकार बना पाएंगी? मैम अभी क्या ही बोल सकते हैं। फिर भी कोई आइडिया होगा? क्या लग रहा है आप सब क्या चाहती हैं, तेजस्वी को देखना या किसी और को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो अच्छा करे वो आए, मतलब जो मतलब अच्छा कर सकते हैं लड़कियों के लिए वो आए, ऑफकोर्स आना चाहिए उनको। और थोड़ा बदलाव तो हर जगह ज़रूरी होता है। बदलाव के लिए क्या तेजस्वी इस बार इस वादे से जीत पाएंगे? मे भी अगर वो अच्छा काम करे तो बिल्कुल जीतेंगे। और आपको क्या लगता है जीतेंगे तेजस्वी? बदलाव के लिए क्या तेजस्वी आएंगे? हम लोग को इतना पता तो नहीं है, अब क्या ही कर सकते हैं, कौन जीतेंगे नहीं जीतेंगे इतना तो नहीं कंफर्म बता सकते हैं। पर आप लोगों को क्या सेफ्टी चाहिए हाँ जी। और फ्रीडम चाहिए? जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई बातें कर रहे हैं, माई बहन योजना के तहत, उसके बाद अब वो नई योजना ला रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे बिहार की महिलाओं और बेटियों का विकास होगा?
विधानसभा चुनाव में जीते हैं 2025 में, तो वो बेटी योजना के तहत वो काफ़ी सारे काम करेंगे जो बेटियों के लिए उनके सहायता में वो और सहायक लड़कियों की सुरक्षा, पढ़ाई, आगे एजुकेशन जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं, तो इससे हो पाएगा? मैम ये तो अच्छा हो पाएगा, मतलब उनका सोच रहेगा आगे बढ़ाने के लिए। बिहार में भी ऐसे ही तो बेटी पे पढ़ाई तो पढ़ाया नहीं जा रहा उतना तो ये आयोजन जो बेटी है वो बेटी योजना के तहत लड़कियों को सहायता मिलेगा। हाँ मिलेगा। कैसे सहायता मिलेगा? खाली वादे करने से कुछ होगा या इस पे काम भी किया जाएगा? काम किया जाएगा तो पूरा जरूर होगा। तो आप ये मानते हैं कि बिहार में अभी भी बेटियों को पीछे रखा जाता है? वो आगे बढ़ पाई हैं जो शिक्षित हैं, वो शिक्षित नहीं है जिनके परिवार में शिक्षित नहीं, वो तो उनका शादी हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ भी नहीं पाती हैं। ये बेटी आयोजन जो होगा उससे हर लड़की को आगे डेवलप करने के लिए आगे बढ़ेंगी। वो कह रहे हैं बेटी योजना से लड़कियां जन्म से ही पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, सशक्त होंगी, इसमें हम सहायता करेंगे। तो क्या उम्मीद है कि हाँ वो इस तरीके के जो वादे करें इस पे काम करें? हाँ, इस योजना के तहत, इस योजना में तहत जो वादे करें उनका पूरा हो और ये सफल हो, तो आगे बढ़े। तो क्या लग रहा है इस योजना से क्या तेजस्वी जीत पाएंगे? जी जरूर जीत पाएंगे। ये योजना मतलब हर लड़की के लिए रहेगा तो जरूर जीत सकते हैं। तो आप जिस एरिया से आती हैं, आप भी बिहार से ही आती हैं, एक लड़की हैं आप, लेकिन काफ़ी सारे लड़कियां आगे बढ़ गई हैं और काफ़ी सारे ऐसे भी पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े तबके के लोग, जहां पे लड़कियां घर से भी अभी भी नहीं निकल पाई। उनके लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से सरकार के द्वारा काम किया जाए? तेजस्वी की इस योजना के तहत उस पर काफ़ी और काम किया जाए। मतलब उनके लिए उनके जो पेरेंट्स ही जो उनको बाहर नहीं निकल रहे तो सोचते कि आगे क्या पढ़ेगी, क्या करेगी। उनको आगे अपना पेरेंट्स रहेंगे ना, पेरेंट्स उनको डेवलप मतलब आगे के लिए बोलेंगे कि पढ़ाई करो, या तब तेजस्वी जी का वादा ज़रूर पूरा होगा उनका। तो पेरेंट्स या फिर उस एरिया में अवेयरनेस लाने के लिए तेजस्वी को क्या इस योजना के तहत और करना चाहिए? पेरेंट्स मतलब जागरूक करना पड़े, उनके जो लड़की लोग के पेरेंट्स है, मम्मी पापा, उनके प्रति जागरूक, पढ़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाना चाहिए। और लड़कियों को भी हिम्मत दिखा के क्या आगे आने की जरूरत होगी। सेल्फ डेवलपमेंट चाहती है कि लड़कियां कितना आगे बढ़े और वो भी हिम्मत दिखाए। आगे तो बढ़ी है मतलब, और बिहार में बहुत जगह जो पिछड़ा वर्ग है जो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो क्या तेजस्वी से उम्मीद करती हैं कि और क्या इस योजना के तहत वो काम करे बिहार की बेटियों के लिए? और मतलब उनके लिए मतलब जैसे कि रेप होता है, ये सब जो होता है, ये लोग मतलब उनके लिए लड़की लोग के लिए सेफ़ नहीं होता। वो अकेले मतलब जा नहीं सकती है बाहर। मतलब पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे जाए बाहर जाकर पढ़ाई करें, पर ऐसा जो अभी चल रहा है डर लगता है, इसी चलते बेटी लोग को बाहर नहीं जाने देते पेरेंट्स। तो आप चाह रहे हैं इस योजना के तहत सुरक्षा का काम किया जाए? हाँ, सुरक्षा को लेकर कि हर लड़की सेफ रहे, अच्छा से पढ़ाई करे, सब करे। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से बिहार की बेटियां अपने बातों को खुलकर रखती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि इस योजना से जो लाभ मिलेंगे वो तो ठीक है, सही है, लेकिन सबसे जो अहम बातें हैं वो है बिहार में बेटियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, उन्हें फ्रीडम मिले, वो हर जगह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस पर काम किया जाए। तेजस्वी अगर चाहते हैं बेटियों को आगे बढ़ाना तो वो लड़कियों की सुरक्षा पर वो काम करें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।